ओम श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम। आप सभी सनातन प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल सनातन संस्कृति शुक्ला जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय बंधुओं, आज हम आपके सामने एक ऐसी राम कथा का वर्णन करने जा रहे हैं जिसमें भगवान राम के उत्पत्ति के कारणों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। भगवान राम की उत्पत्ति क्यों हुई थी, यह प्रसंग याज्ञवल्क्य मुनि ने महर्षि भारद्वाज से प्रयागराज में कहा था कि भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि महाराजा स्वयंभू मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा, जिनका धर्म और आचरण इतना पवित्र था कि आज भी वेद उनके उस मर्यादा का गान करते रहते हैं। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने मानस में इस प्रसंग को इंगित किया है। स्वयंभो मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिने कैलिका। अवधी भाषा में नीका शब्द का अर्थ होता है अत्यंत प्रिय, बहुत अच्छा। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह शब्द लिखा है, दंपति धर्म आचरण नीका। उन दोनों दंपतियों का धर्म और आचरण इतना नीक था, इतना अच्छा था कि आज भी श्रुति या वेद उनकी बराबर उनके उस मर्यादा का गान करते रहते हैं। सोई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। उन्होंने बहुत कालों तक राज्य किया, सुचारू रूप से भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए, धार्मिक आचरण करते हुए, श्रुति और वेद के अनुसार उन्होंने अपने राज्य का संचालन करते हुए काफी समयों तक राज्य का शासन कार्य किया। प्रजा उनके राज्य में बहुत सुखी थी। एक दिन वह दोनों लोग भवन में बैठे हुए थे। उनके मन में यह विचार आया कि अब मेरा चौथापन आ गया है। मेरा यह जीवन हरि भक्ति के बिना अधूरा हो गया है। अब हमें इस राजपाट का त्याग कर देना चाहिए और हमें अपने बाकी जीवन को भगवान के चरण कमल में व्यतीत करना चाहिए। ऐसा विचार जब उनके मन में उत्पन्न हुआ, तब बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत भवन बन कीन्हा। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुहु, दंपति मन अति लाग। उन्होंने जबरदस्ती अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंप दिया और स्वयं वन की ओर अपनी महारानी के साथ प्रस्थान कर गए। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य एक बहुत ही पवित्र स्थान है, जहां आज भी तमाम मुनि संत लोग तपस्या के द्वारा अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। महाराजा स्वयंभू मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा जी भी उसी जगह पर जाकर के नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर स्नान किए। वहाँ पे मुनियों ने यह धर्मात्मा राजा है ऐसा जान करके उनकी बड़ी आवभगत की। उन्होंने भी मुनियों को प्रणाम किया और बहुत कालों तक उन्होंने भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण किया। बहुत सालों तक जप करते रहे, निरंतर जप करते रहे। 6000 वर्ष तक तो उन्होंने मात्र जल का सेवन कर तपस्या की। उसके बाद उन्होंने जल का त्याग करके 7000 वर्षों तक वायु का सेवन करके तपस्या किए। फिर जल और वायु दोनों का परित्याग कर उन्होंने 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के बहुत ही घोर तपस्या किया।
विष्णु जी के चरणों में उनका अनुराग इतना हो गया कि उनका शरीर अस्थियों का मात्र ढांचा मात्र रह गया। जब भगवान विष्णु ने स्वयंभू मनु और उनकी महारानी शत्रुपा का यह हाल देखा तो प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु बरु भय न भुवानी, परम गभीर कृपा अमृत सानी। भगवान तपस्वी राजा और रानी के अनन्य भक्ति भाव से इतने प्रसन्न हुए और उनको अपना निज दास समझ करके, अपना दास समझ करके आकाशवाणी के माध्यम से उन्होंने परम अमृतमयी गंभीर वाणी में कहा, हे राजन आप वर मांगिए, वर मांगिए। मागु मागु बरु भय नभवानी। आकाशवाणी हुई कि हे राजन वर मांगिए, वर मांगिए। जब महाराजा के कान में अमृतमयी वाणी का प्रवेश हुआ, वो इतने प्रफुल्लित हो गए कि एकदम से आंख खोल करके भगवान के चरणों में दंडे की भांति गिर पड़े। जैसे दंडा होता है वो बिल्कुल लेट जाता, उसी तरह से राजा और रानी दोनों दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों को पकड़ लिए। तब बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने महाराजा से कहा, हे राजन आप मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके और महादानी समझ करके आप मुझसे अब जो भी वर मांगना है, जो आपके मन में मनोभाव है, जो आपकी इच्छा है, वो मुझसे व्यक्त कीजिए। मैं अब आपको कह रहा हूं कि आप मुझसे अब वर मांगिए, मैं आपसे अति प्रसन्न हूं। तब महाराजा स्वयंभू मनु ने कहा, हे भगवन सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप हमारे मनोभावों को जानने वाले हैं। हमारे मन में क्या विचार है वो आप अच्छी तरह जान रहे हैं। इसलिए हे प्रभु आप मेरे मनोकामना को पूर्ण कीजिए, मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। हे दान शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे भगवान, मैं बिल्कुल सत्य भाव से आपसे कह रहा हूं, इसमें जरा सा भी दुराव नहीं है। चाहूं तुम्हें ही समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। आपसे हे प्रभु आपसे कोई दुराव नहीं है, कुछ छुपा नहीं है। मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूं। महाराजा के ऐसे वचन सुन करके भगवान ने कहा, हे राजन आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। हे नृप, हे राजन, मैं अपने जैसा कहाँ खोजूंगा, क्योंकि मेरे जैसा इस ब्रह्मांड में कोई और दूसरा है ही नहीं है। इसलिए मुझे और दूसरा तो मिलेगा नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही तव तनय होई मैं आई, आपका पुत्र होकर के मैं स्वयं जन्म लूंगा। भगवान के ऐसे वाणी को सुन करके महाराज स्वयंभू मनु अत्यंत गदगद हो गए, प्रेम से पुलकित हो गए एकदम। फिर भगवान ने महारानी शत्रुपा से कहा, हे देवी अब आप भी वर मुझसे मांगिए। महारानी शत्रुपा ने कहा, हे प्रभु जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, स्वई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हे प्रभु
जो मेरे पति परमेश्वर ने, जो चतुर्निप ने जो वरदान आपसे मांगा है कि आप हमारे पुत्र के रूप में उत्पन्न हो, तो अब मैं आपसे जो वही वर मांगती हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है, अर्थात मुझे भी आप माता के रूप में स्वीकार करें और आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म ले। असबरु मागी चरण गही रहेऊ, एवं मस्तु करुणा निधि कहेऊ। इस तरह के वर को मांग करके, इस तरह के वरदान को भगवान से मांग करके राजा और रानी दोनों भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। तब भगवान ने उनसे कहा, हे राजन, अब तुम मन अनुशासन मानी, बसहु जाए सुरपति रजधानी। भगवान ने कहा, हे राजन, आप लोगों ने जो मांगा है एवं मस्त ऐसा ही हो। मैं तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। जब अभी आप जाइए, इस समय इंद्र की राजधानी अमरावती में आनंद कीजिए। वहां पे कुछ समय पश्चात जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे, तब मैं आपके यहां पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तह करि भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुनि, हुई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। अमरावती में जब आप आनंद कर लेंगे कुछ काल तक, उसके बाद आपका जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के रूप में होगा, तब मैं वहां आकर के आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। ऐसा कर करके विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और आज की कथा यहीं पर विश्राम देते हैं। जय सिया राम। प्रिय सनातनियों, प्रिय बंधुओं, यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सनातन प्रेमियों को शेयर कीजिए। जय सीताराम, जय सिया राम।